हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं थियरम नंबर 2। जैसे कि पता होगा आपको, इसके पहले वाले वीडियो में हमने थियरम नंबर 1 में साइन रूल कवर किया था। साइन रूल क्या होता है सब कुछ बेसिक्स में ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ। तो ये हमारा थियरम नंबर 2 होगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार जरूर साइन रूल देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा ताकि तुम लोग को मजे से पढ़ने का मौका मिले और अच्छे से समझो और अच्छे सा मार्क्स लेकर आओ। चलो यहाँ पर थियरम नंबर 2, प्रूव दैट इन ट्रायंगल एबीसी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है। या फिर ये देखो यहाँ पर बी स्क्वायर, ये अच्छा याद करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। तो चीजें समझो, मैं याद तो करा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले समझो ये कोसाइन रूल क्यों है। साइन रूल में साइन दिखता था, कोसाइन रूल में कॉस दिखेगा। देखो दिख रहा है, हाँ या ना बच्चा, एक बार देखो यहाँ पर कोसाइन रूल में कॉस दिख रहा है। तो इसको याद कैसे करने का ये चीज मैं बता देता हूँ। तुम लोग को एग्जाम में ना सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आएगा। एक बार वो चीज समझ लेते, उसके बाद बात करेंगे इसको प्रूव कैसा करना है। एकदम ध्यान से सुनो। कोसाइन रूल में कॉस दिखेगा तो समझो कॉस ए की बात कर रहा हूं। कॉस ए की बात करो, क्या होता है याद करना। अच्छा ये एक काम करता हूँ, डायग्राम में पहले ही बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे। अपन ने लास्ट लेक्चर में भी ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था, याद कर लो। ये कैपिटल ए था, ये कैपिटल बी था। अच्छा यहाँ पर कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है, बरोबर है गाइस। ये याद आ रहा है सबको। कैपिटल ए के सामने जो साइड रहता है उसको छोटा ए बोलते हैं, कैपिटल बी के सामने जो साइड रहता है उसको छोटा बी बोलते हैं, कैपिटल सी के सामने जो रहता है वो छोटा सी, और कैपिटल सी थोड़ा बड़ा बना दो। ये तो क्लियर हो गया था लास्ट लेक्चर में ये साइड के बारे में। नाउ कॉस ए कैसे निकालना है। कॉस ए मतलब कॉस, ये देखो ये वाला, ये एंगल ए मतलब कॉस का ए पर जो एंगल होगा वो थीटा मान लो कुछ भी। तो कॉस से निकालने के लिए फंडा क्या, ये देखो ए है ना, ए को छोड़ दो, ये याद रखना ए बी सी। देखो ए को छोड़ दो, क्या बचा क्या बी और सी ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो याद रखेगा सबको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे माइनस बी सी हो गया, जो बचा रहेगा उसको लिखने का ए स्क्वायर अपॉन में क्या लिखने का 2bc। एक बार वापस, सर याद नहीं हुआ, एक मिनट थोड़ा सब्र रख। कॉस ए मतलब ए को छोड़ दे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखना ए को छोड़ देगा तो बी और सी बचा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखने का माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। चल अगर एक्सपीरियंस हो गया तो दूसरा वाला बोलने सीख। कॉस बी क्या आएगा बोलो, यहाँ पर बोलो जरा सोचो क्या होएगा। कॉस बी का बारे में सुनो। कॉस बी मतलब बी को छोड़ना है, बी को छोड़ेगा तो क्या बचेगा ए और सी। चल लिख ले, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये क्या है बी है तो बी स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेगा 2ac। कभी कभी पिक्चर में यहाँ पर 2ca लिखा रहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 2ac अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है इसलिए बात पहले ए लिखेंगे हम लोग। चलो अब मुझे लगता है यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गया। कॉस सी देखो ये कैपिटल वाला सी है, तो यहाँ पर सी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा ए और बी ना, तो यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। देखो बच्चा यही सेम क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से देने की कोशिश किया है। सेम क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा लेकिन ये सेम ही है। ये वाला जो पार्ट है ना ये है, और ये वाला पार्ट ये है, और ये वाला पार्ट ये है। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, देखते ना जरा, देखते मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी बच्चे से यहाँ पर बोलूँ मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू, देखो ये याद करना बहुत आसान हो गया। कितना अच्छा लगेगा अगर ये याद करने बोलेंगे। मैं हर बार बच्चे लोग को जब सिखाता हूँ ना अपने क्लास में, तो हर बार बच्चे लोग को एक ही चीज बोलता हूँ, ये वाला याद रख। क्योंकि हम लोग जब रूल यूज करते ना तो ये वाला यूज करते ना कि ये उसका सिंप्लीफिकेशन है या फिर ये इसका एक्सटेंशन वर्जन है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। जरा देखते ये और ये सेम है कि नहीं। जरा सोचो बच्चा, अगर मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, देख जहां पर माइनस है ना वहां पर देखो उसी का वैल्यू निकालो। तो जरा सोचते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, पहले ये 2bc जो इधर डिवाइड करा उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। जरा समझते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बोलो, 2bc उधर चलेगा 2bc कॉस ए इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया। अब मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर देखो माइनस में, तो एक काम करते हैं इसको इधर भेजते और उसको उधर भेज दो, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला पार्ट उधर जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। सर ये तो बहुत मगजमारी करना पड़ेगा। हाँ बच्चा मगजमारी तो करना पड़ रहा है, लेकिन चीजें समझो, ये और ये कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक हम लोग क्लियर है। चलो इसका भी बता दो क्या आएगा। देखो ना बच्चा दिख रहा है ये, तो मतलब सर आप क्या बोलोगे। देखो अभी मैं माइंड में करता हूँ, सर ये जो दिख रहा है इधर जाएगा। चलो माइंड में नहीं, इतना दिमाग नहीं लगता सर हम लोग का। 2ac आगे क्या आएगा कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो माइनस बी स्क्वायर है, उसको पॉजिटिव बना दो और ये वाले पार्ट को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सर ये भी याद रखना, इतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बात है, तेरे को जो जमता हो याद रख, सिर्फ प्रूफ करने आना चाहिए। इस वीडियो का मकसद ये कि याद भी कर सको और प्रूफ भी आ जाए, तो चीजें क्लियर हो पा रहा है। देखो याद कैसे करना है। ए स्क्वायर के बारे में बात करेगा तो क्या होगा,
अब यहाँ पर ए स्क्वायर के बारे में बात करेगा, सोचो अभी तो सीखा है सर आपने, ए स्क्वायर के बारे में बात करेगा तो आप क्या करोगे, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दोगे तो क्या बोलोगे, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो याद रहेगा। अब जैसा यहाँ पर माइनस इधर लिखते थे, आप माइनस उधर लिखो, सेम पैटर्न है, माइनस 2bc और क्या आएगा, कॉस लिखना है क्योंकि कोसाइन रूल है, ए है ना तो यहाँ पर ए आएगा, बोलो याद रहेगा। सर अपने अपने स्टाइल से याद कर लो बच्चा, याद करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, कुछ और मकसद है, मकसद कुछ और है कि बच्चे लोग को चीज़ें समझो, फील कर सको। जिसको जीरो नॉलेज है ना, ये वीडियो उनके लिए बेस्ट होगा, समझ पा रहे हो यहाँ पर। अब जिसको नॉलेज है वो बोलेगा यार सर टाइम पास हो गया मेरा 5 मिनट का, टाइम पास हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं तेरे को याद होने का चांस मिल गया कि दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है। चलो इसको रब कर देता हूँ। देखो इसके पहले वाले वीडियो में जैसे हमने साइन रूल के बारे में बात किया था, वही वाला पैटर्न मैं यूज़ करूँगा, वही वाला पैटर्न यूज़ करूँगा। जरा समझना, यहाँ पर 3 है, एग्जाम में तीनों नहीं आएगा, एग्जाम में तीनों में से एक ही आएगा, तो मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा, क्योंकि बुक में अपने जो टेक्स्ट बुक में होता है ना, एक सॉल्व करते हैं और बाकी लिखते सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर्स, नहीं सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर्स नहीं, उसमें कुछ कंसेप्ट होता है, बच्चे लोग अलग से नहीं कर सकते। अगर तुम लोग ने ये करके गया, टेक्स्ट बुक में बोलेगा सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, लेकिन एग्जाम में ये वाला आया, एग्जाम में ये वाला आया, तो तू क्या ये प्रूव करेगा और बोलेगा सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये जो दिया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं, जो दिया उसी को प्रूव करोगे ना, कुछ अलग प्रूव कर रहे हो और बोलो सिमिलरली वी कैन डू दिस, ऐसा नहीं होता, जो दिया उसी को करो। तो मेरा बोलने का मतलब ये सिमिलरली वाला फंडा नहीं करूंगा मैं ईच एंड एवरी को इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा, और ताकि तुम लोगों को फील आए कि यार अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या करना है, ये क्वेश्चन आया तो क्या करना है। फिलहाल के लिए यहाँ पर सुनो, यहाँ पर मैं ये सोच के चल रहा हूँ, मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया पहले ये आया, सर ऐसा कैसे सोच रहा, अरे सोचो तो, अभी देखो बाकी सब मैं अपने आप तुम लोग को सिखाऊंगा। सोचो मेरा ये क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, ये सिर्फ मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनो बच्चा, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनो, जो मैं बोलना चाहता हूँ। अगर तुम लोग को क्लियर रहेगा तो प्लीज यहाँ पर सुनो। अगर मैंने बोल दिया एग्जाम में यह आया, तो तुम लोग ये ना नोट करके रखना, ए को ओरिजिन, क्या लिखोगे, ए को ओरिजिन, क्या बोलोगे, ए को ओरिजिन, ए को ओरिजिन, बस। अभी ये क्या है, थोड़ा सबर रखो। और इधर क्या लिखोगे, ये आया तो एग्जाम में क्या बोलोगे, बी को ओरिजिन। अच्छा ये आया तो क्या बोलोगे, सी को ओरिजिन, क्या बोलोगे, सी को ओरिजिन। एक बात क्लियर कर देता हूँ पहले हर एक बच्चे को, ऐसा कोई फंडा नहीं है, कंपलसरी स्टेप नहीं है, मैं याद करने की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ इतना याद तो कर ही सकते हो। क्यों लिया, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में तो बोलेंगे ए को ओरिजिन, ये वाला आया तो बी को ओरिजिन, और ये वाला आया तो सी को ओरिजिन। फिलहाल के लिए मैं ये वाला, देखो मैं कौन सा प्रूफ कर रहा हूँ ये चीज समझो, मैं कौन सा टू प्रूफ, देखो मैं ये वाला प्रूफ कर रहा हूँ, समझो। एग्जाम में मेरे बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी आ गया, ये वाला मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, समझ लो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये देखो सर, आप आशीष सर ने मुझे बताया था यहाँ पर, ये देखो ये क्या आएगा, बी को ओरिजिन, क्या आएगा, बी को ओरिजिन, बस इतना याद रहेगा सबको, हर एक बच्चे को याद रहेगा। चलो भाई, अब ये तो ट्रायंगल अपन ने लास्ट लेक्चर में सीख गया था। अब बी को ओरिजिन का मतलब यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा लाइन बना रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा लाइन बना रहा हूँ और यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। रीजन है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। यहाँ पर ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। इसका मतलब ये देखो बी दिख रहा है तुम लोग को, बी अपने आप दिख रहा है 0,0। इसका मतलब सर अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा, और ये वाला क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ पर सी लिखूंगा। चीजें क्लियर हो पा रहा है, जो क्वेश्चन आया उसी हिसाब से तुम लोग को ट्रायंगल चेंज करो, तुम लोग का आंसर पैटर्न चेंज नहीं होगा। अगर इतना क्लियर हो गया तो मुझे एक बात बता दे, मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। तेरे लाइफ में अगर मैंने बोल दिया ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, बरोबर है। अगर मैंने बोल दिया इधर से इधर का डिस्टेंस क्या है, इधर से इधर का डिस्टेंस क्या है, तो तू क्या बोलेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो तुम लोग बोलेंगे सर इधर से इधर 4 है, क्या है, 4। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे 4, वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, बरोबर है बच्चा। अगर मैं ये सब ना लिखूं, ये इधर से आइडियल है, और मैं यहाँ पर एक कुछ चीजें बोल रहा हूँ। देख बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इधर से इधर जो है ना, इधर से इधर ये 7 है। तो चलो मुझे इसका कोऑर्डिनेट बता दो, कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा। ग्रेट, बहुत सही सोचे यार, बहुत सही, 7,0, बहुत सही सोचते हो तुम लोग। अब अगर मैंने यही चीज अगर ऐसा बता दिया, देखो मैं 0 लेवल पे बात करता हूँ, मैं ये कभी नहीं सोच रहा हूँ कि बच्चे लोग को सब कुछ आता है, मैं ये कभी नहीं सोचूंगा, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस मैंने बोल दिया कि चलो भाई इधर से इधर ए है, इधर से इधर क्या है, ए है। चलो इसका कोऑर्डिनेट बोलो। ग्रेट गाइस, बोलो। जैसे 7 था तो 7,0, बहुत सही। ए तो क्या बोलोगे, A,0। खूबसूरत, बहुत सही आंसर दिए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम लोग को मैं जो बताने वाला हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो कैपिटल सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो इधर से इधर ए है, इधर से इधर क्या है, ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A,0। अरे बोलो ये क्लियर हो गया।
पूरा हंड किसके लिए तकलीफ करना है, इसके लिए। चलो मान लेते हैं x, y है, ये क्या है x, y। थोड़ा सब्र रखो, मैं बताता हूँ अभी इसका भी कैसे निकालना है। उसके जैसे मैं सम चालू कर दिया तो तुम लोग बोलोगे सर सबसे ज्यादा चिंदी अगर कोई थ्योरम है तो यही है भाई। लिख के देता हूँ सर, लिख के देता हूँ। ये थ्योरम आया ना तो साला 3 मिनट में इसको खत्म करूंगा। 3 मिनट में 3 मार्क्स चाहिए मुझे, 3 मिनट में 3 मार्क्स चाहिए सर, मैं निकालूंगा। देखो इतना तो समझ गया ये कैसे आया। a, 0 100 में से 80 लोग को पता चलता है, 20 लोग है ना उन लोग तकलीफ में रहते हैं क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता। ये सब याद करने के लिए याद तो कर ही सकते हैं, लेकिन चीज़ें समझना पड़ेगा ना यार। कुछ बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो यहाँ पर। तो कुछ बच्चे ना 20 लोगों के लिए सोच रहा हूँ मैं, 80 लोग को आता है ना भाई, वो तो कॉलेज स्कूल क्लास में कहीं ना कहीं सीख लो। 20 लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को, समझ पा रहे हो। यहाँ पर a, 0 तो हो गया, ये क्लियर हो गया। अपने को तकलीफ क्या है, ये क्या है, ये थोड़ा सबर रख। तेरे लाइफ में बता, अगर मैं यहाँ पर सेम अगर मैंने यहाँ पर लिखा 3, 4, इसका मतलब क्या होता है? 3, 4 का मतलब क्या होता है? सर जी x का वैल्यू 3 है, मतलब इधर से इधर क्या है 3 है और इधर से इधर क्या है 4 है। अरे समझा या नहीं समझा? यही होता है ना 3 और 4। तो अगर मैंने यहाँ पर x और y लिखता हूँ, चलो बोलो इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y। सर इसका मतलब ये पूरा x है। अरे बुढ़वा इधर है ना, तो ये देखो ये दिख रहा है ये वाला, इतना पार्ट क्या हो जाएगा x और इतना पार्ट क्या हो जाएगा y। लेकिन सर ये क्यों सिखा रहा है इसे टाइम पास के लिए? थोड़ा रुक जा, सबर रख, कंसेप्ट समझना है ना अपने को, कंसेप्ट समझना है ना। चलो इसको हटा देता हूँ, ये क्लियर हो गया। और इधर से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। समझते ये क्या है? बचपन वाला प्यार है, आर्ट अपना कहीं ना क्लास 9, 10, 11 में कहीं ना कहीं सीखा रहेगा। अच्छा ये क्या है? अभी देखो यहाँ पर ये y है, ये x है और ये थीटा है। ये क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा। और इसको अपन याद करो, ये कुछ और नहीं, ये रेडियस r मान लेते है। क्या वो बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। अगर कभी किसी ने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो तुम लोग यहाँ पर समझ गए ना, ये ओरिजिन, ये समझा ना। ये यहाँ पर ये y एक्सिस और ये क्या होता है, ये y एक्सिस तो ये x एक्सिस, हाँ बरोबर है। चलो अब देखो बच्चा, तुम लोग को ये फॉर्मूला मालूम होगा। साइन थीटा होता क्या, लास्ट लेक्चर में बात किया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है? अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट क्या है? y। और हाइपोटेनियस क्या है? r। हाइपोटेनियस क्या है? r। हाइपोटेनियस क्या है? वैसे कॉस थीटा भी बता दो। कॉस थीटा एडजेसेंट, थीटा क्या एडजेसेंट आर भी है, लेकिन उसका नाम तो हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। बोलो क्या होता है यहाँ पर x अपॉन r। तो अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? r साइन थीटा। और x निकालना है तो क्या लिखूंगा? r कॉस थीटा। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? मेरा बोलने का मतलब सिंपल है भाई, मेरा बोलने का मतलब सिंपल है। अब यहाँ पर डायरेक्टली बता, अगर तेरे लाइफ में ऐसा कुछ आ गया और मैंने बोल दिया इसका आंसर बता, इसका आंसर, अगर मैंने बोल दिया ये x है ये y है और मैंने बोल दिया बता इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो तू क्या बोलेगा? x के जगह पे क्या लिखेगा? x के जगह पे क्या लिखेगा? r cos थीटा। और यहाँ पर y के जगह पे क्या लिखेगा? r sin थीटा। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हैं? ये कोऑर्डिनेट तो अपने को मालूम है, ये कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बात करना, इसके बारे में तो मालूम है 0,0, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में भी मालूम है एक्चुअली ये x,0 होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्लियर हो गया तुम लोग को r cos थीटा और r sin थीटा कैसे आएगा। अगर यही डायग्राम r क्यों लिखा यहाँ पर, अगर यही डायग्राम मैंने ऐसा दे दिया, चल यहाँ पर ये क्या है? ये r नहीं, ये c है, ये c है। अब बोल इसका क्या आएगा, बता इसका क्या आएगा। और यहाँ पर ये एंगल जो है थीटा था ना इधर, अब ये थीटा ना होते हुए मैंने b लिख दिया, कैपिटल B। चलो बोलो क्या आएगा? r cos थीटा। r की जगह पे क्या आ गया? r cos थीटा। r की जगह पे c आ गया और cos थीटा cos b कॉमा। चलो आगे बोलो r मतलब c, r मतलब देखो c और क्या आएगा? साइन b। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, ऐसा याद करना है। ये तो हो गया कंसेप्ट के बारे में बात। अपने को कंसेप्ट से लेना देना नहीं, अपने को अभी यहाँ पर थ्योरम है तो कट टू कट प्रूफ करके भागते आगे, कट टू कट प्रूफ करके आगे भागते। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? देख भाई मैं सिंपल वर्ड में बात करूंगा, अभी मैं सिंपल वर्ड में बात करूंगा, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ इसका। ये तुम लोग को समझ गया, इसका आंसर क्या है? चल बोल डायरेक्टली r। अरे समझ गया, r मतलब यहाँ पर क्या है? ये r का मतलब क्या है? c। आगे क्या है? cos थीटा। ये लिख लो, रेड लाइन के ऊपर लिख लो, x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है और y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये रेड लाइन के ऊपर लिख लेने का, कहीं पर भी लिख लेने का। चलो बोलो x, ये देखो r मतलब ये होता है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अगर मैंने 90 डिग्री बना दिया तो देखो इधर थीटा आ जाएगा, थीटा मतलब एंगल B। चलो बताओ क्या हो गया, किधर गया भाई? हाँ इधर है, c। चलो बोलो r मतलब छोटा c, cos थीटा मतलब कैपिटल B। वापस r sin थीटा, r मतलब c, sin B। अरे समझा ये नहीं समझा? ये चीज याद रखना है, ये याद रखना है। अगर यही, चलो एक काम करो, गेम खेलते तुरंत। अगर मेरे को ये वाला प्रूफ करना रहेगा ए स्क्वायर वाला, तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर वाला, चलो बताने की कोशिश करो। ए स्क्वायर वाला सर डायग्राम आपका
ए बन जाएगा, ए ओरिजिन बन जाएगा। अगर ये वाला प्रूफ करना है तो पहला वाला ए बी सी किधर लिखने का मन है उधर लिख दे, बी सी किधर भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर ही नहीं करता। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो कैपिटल सी के सामने जो साइड है वो छोटा सी है, कैपिटल बी के सामने जो है वो बी है, कैपिटल ए के सामने ए है। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ या ना? चल बता, चल इसका कोऑर्डिनेट तो मिल गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये देखो इधर से सी है ना, तो ये सी कॉमा 0, ये क्या है 0,0। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को। अब मेरे को यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? अगर तुम लोग को डायग्राम बना के दिखाना है तो दिखा दो, लेकिन अदरवाइज डायरेक्टली बताओ क्या आएगा। आर कॉस थीटा, आर क्या है, आर क्या है, ये आर क्या है, बी। अरे समझ पा रहे हो ना? ये अगर इसको अलग से लेके देख लो, इधर क्या आ गया, बी आ गया, इधर क्या आ गया, बी आ गया, इधर क्या आ गया, ए आ गया। चलो फॉर्मूला बताओ, देखो यही वाला पार्ट है ना। चलो बताओ यहाँ पर, बोलो 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 क्या आएगा। आर मतलब बी, कॉस थीटा मतलब क्या आएगा, थीटा मतलब ए। वन मोर टाइम, आर मतलब बी, साइन ए। अरे समझ पा रहे हो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालने का? एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ डायरेक्टली दिया है, लेकिन मेरे को लगता है अभी बच्चे लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गया। नहीं समझा 2-3-5 मिनट वीडियो पीछे करो और सीखो। रब कर दो, स्क्रीनशॉट मारना है मार लो। चलो यहाँ पर तो अब हो गया। जैसे तुम लोग इतने सारे वेक्टर्स डिफरेंशिएशन देखते आ रहे हो आशीष सर, पहले बेसिक्स में जोर लगाते हैं, उसके बाद कट टू कट वही बात करेंगे जितना अपने को रिक्वायरमेंट है। तो भाई मेरे बहन मेरी यहाँ पर आ जाते और आंसर देने की कोशिश करते। क्या ये चीज़ें समझ गया? अब देखो हम लोग सेम सिस्टमेटिक 3 मार्क्स का सम आ रहा है तो इसकी इज्जत करेंगे और बोलेंगे ये ऊपर वाले मुझे 3 में से 3 दे दे। तो स्टार्ट करते यहाँ पर, ये क्वेश्चन आ गया तो स्टार्ट देके एकदम सिस्टमेटिक करता हूँ। इन ट्रायंगल ABC हम लोग जैसे लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, अभी टेक्स्ट बुक में वो सब नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ है ना, मुझे मार्क्स चाहिए। मैं मार्क्स का भी भूखा हूँ, कंसेप्ट तो मेरे पास है, मार्क्स का भी भूखा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेट बोलो BC इज इक्वल टू व्हाट, लेट BC इज इक्वल टू व्हाट A, बरोबर है। यहाँ पर AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू व्हाट छोटा c, AC इज इक्वल टू व्हाट छोटा b, बरोबर है ये चीज। नाउ टेक बोलो क्या लिखा है यहाँ पर, ये वाला ना, टेक B एज अ ओरिजिन, टेक B एज अ ओरिजिन। हमने बोला कि B को क्या मान लो, ओरिजिन। और BC एज अ व्हाट, BC एज अ x एक्सिस, BC कंसिडर अलोंग x एक्सिस, या फिर BC एज अ व्हाट x एक्सिस। BC को हम लोग ने क्या बोल दिया, एक x एक्सिस है ये, BC अलोंग x एक्सिस लिखो, BC अलोंग x एक्सिस ऐसा लिख देते हैं। अलोंग मतलब उसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर जा रहा है ये, एज अ x एक्सिस मतलब BC तुम्हारा x एक्सिस है। हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है x एक्सिस हो गया। और क्या लिख सकते हैं, एंड द लाइन परपेंडिकुलर, एंड द लाइन परपेंडिकुलर किस पर, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू BC एट B इज y एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाम दे दिए, क्या बोल दिए, y एक्सिस। क्या नाम दे दिया हमने, y एक्सिस। बोलो ये क्लियर हो गया? ये सेंटेंस थोड़ा, अरे 3 मार्क्स का ना, थियरी वियरी थोड़ा तो ऐड कर, समझ पा रहे हो ये चीज़। यहाँ पर ये देख, यहाँ से चालू हो रहा, ये इधर से मालूम पड़ा तुम, और इतना बड़ा समय, अरे क्या है, क्वेश्चन लिखा है भाई, मैंने क्वेश्चन लिखा है। चल आगे बात कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट, क्या लिखोगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, चलो अब कोऑर्डिनेट, ये देखो ये कोई बताएगा नहीं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A B एंड C B। चलो बोलो A का कोऑर्डिनेट क्या बोल देंगे, बोलो A का कोऑर्डिनेट C cos B C sin B, ये हो गया A का कोऑर्डिनेट। B का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, 0,0 एंड C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A,0 रिस्पेक्टिवली। बस काम खत्म हो गया। तुम लोगों को पता नहीं, तुमने 50% टास्क क्या, 50% क्या चालू ही कहाँ किया सर, ये तो नाम के लिए आपने लिखा B एज अ ओरिजिन। यहाँ पर क्या बोलती है, BC अलोंग द x एक्सिस एंड द लाइन, जो लाइन परपेंडिकुलर है BC पर, देखो एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू BC एट B इज अ व्हाट, y एक्सिस। अब इतना होने के बाद बस कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा डिस्टेंस फॉर्मूला मारो, खत्म करो गेम को, खत्म करो प्रूफ को। यहाँ से चालू है, ये पूरा नहीं है, ये तो नाम के लिए डायग्राम बनाया। अब यहाँ पर चीजें चीजें समझो बच्चा, प्लीज़ ढाई मत करो। और सर टाइम दिया था एक लड़की को, नाराज़ होने दें, ये कर और लड़की आएगी, समझ गए। यहाँ पर चल इसकी बात कर ले, यहाँ पर बात कर लेते। ए बोलो क्या चाहिए मुझे, अभी इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला मार दो, क्यों ऐसा मारो बताता हूँ ना। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, चल भाई बाय डिस्टेंस फॉर्मूला चालू हो जा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो यहाँ पर क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोलो AC का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, AC इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट। अगर तुम लोगों को लगता है भूल गए तो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। मैं बचपन की गर्लफ्रेंड को भूल सकता हूँ, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भूल नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए तो मैंने मार भी खाया।
चीजें समझ पा रहे हो। और इसके बेस पर तो पूरा 10वीं का एक चैप्टर चले गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने जिंदगी में, बरोबर है। वो बात अलग है कि प्लस माइनस के लफड़े के चक्कर में मार्क्स नहीं मिलता था, लेकिन ये चीज याद होना चाहिए। अब तुम लोगों को सिर्फ यही देखना है। अब इसमें से x2 कौन सा, x1 कौन सा, तेरी मर्जी। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, या फिर इसको x1, इसको y1, x2, y2, तेरी मर्जी, किसको भी चलेगा, कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है भाई। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो AC का ये वैल्यू लिखते क्या, AC का वैल्यू क्या है, AC का, अरे वैल्यू तो मालूम है, B है, B लिख दो, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ गया। हाँ सर जी स्क्वायर रूट आ गया x2। चलो एक काम करते, ये वाला लेते, ये वाला माइनस ये वाला, चलो ये x2, चलो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना इसलिए x2। या बार बोलो क्या आएगा, C cos B माइनस ये क्या है A द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है C sin B माइनस ये क्या है, अरे ये तो बुढ़ो 0 है, हट गया ये तो। अच्छा कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट, सर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, अरे इसके लिए नर्क में अलग से सजा देगा। अगर सिर्फ इंडिविजुअली है ना, इंडिविजुअली तो कैंसिल कर, लेकिन कभी तेरे लाइफ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो कैंसिल मत करना रे। समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे बोल हाँ या ना, समझ पा रहे हो, नर्क में सजा मिल जाएगा इसके लिए। चल आप क्या करेंगे, ये रूट को गायब करना रे, ये रूट को गायब करना, ये रूट को गायब कैसे करते, बता 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 बता, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। बहुत सही, बहुत सही, पढ़ा लिखा बच्चा है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। यहाँ पर चल भाई, चल चल चल, काम बढ़ा, आगे बढ़ा। b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो ये खत्म, खत्म मतलब क्या आएगा, c cos b माइनस से द होल स्क्वायर प्लस c sin b। अरे ये जीरो को इग्नोर कर, जिस तरह गर्ल्स अपने को करते रे। चल 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 आगे बात कर ले, आगे बात कर। सर a माइनस बी द होल स्क्वायर आता है मुझे, अरे आता है तो लगा ना। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चल भाई a का स्क्वायर, देखो ये वाले बच्चे लोग है ना, बुढ़वक लोग इसका स्क्वायर करेंगे। सर आपने बोला a का स्क्वायर, अरे भाई जनरल फॉर्म में ये पहले वाले का स्क्वायर, चलो पहले वाले का स्क्वायर, मतलब पहला वाला क्या दिख रहा है, c cos b, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, c के ऊपर स्क्वायर रहेगा और cos स्क्वायर भी। चलो a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ये चलो 2ab भैया b, तो एक काम करते इसको अच्छे से लिखते 2ac cos b। क्या लिखेंगे, 2ac cos b प्लस 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 b का स्क्वायर। सर b का स्क्वायर बोल के आप a का स्क्वायर कर रहे हो, अरे हाँ ना, b का स्क्वायर मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर। ये देख सेकंड वाला क्या है, a स्क्वायर। आगे 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 चल 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 चल, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। इसका स्क्वायर करना है ना सर, इसका स्क्वायर होगा c स्क्वायर साइन स्क्वायर b। अरे बोल हाँ या ना, अरे बोल, बहुत सही सोचता है। देख मैं पहुंच रहा हूं, अपने मंजिल तक पहुंच रहा हूं, और मैं इसके लिए खुशी मनाऊंगा, मैं तो पार्टी करने वाला हूं। यहां पर देख बी स्क्वायर, क्या इधर बोल एक ही बात है, बी स्क्वायर तो मिल गया लेफ्ट साइड में। सर आपको चाहिए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर को देख 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 देख, इधर दिखा और किधर दिखा, इधर नहीं है, इधर नहीं है, अरे भूखे किधर है, इधर है, दिख रहा है कि नहीं, बी स्क्वायर। एक काम करिए, बी स्क्वायर जो दिख रहा है सी स्क्वायर को कॉमन ले, अरे कॉमन तो ले बच्चा, कॉस स्क्वायर भी बचा, क्या साइन स्क्वायर भी। बोलिए क्लियर हो गया, हाँ सर, हाँ सर, इसका जुगाड़ तो हो जाएगा। प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है क्या, दिख गया ना सर जी। और ये क्या है, ये भूखे नंगे को रख इधर, कॉस बी। अरे बचपन से मैडम ने सिखाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, क्या 1 लिख ना, 1 लिख दिया तो क्या हो गया 1। सर जी ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b, और सर जी वाह 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 2a कौन सा उड़ा रे, 2c ac cos b। थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, ये चीज याद रखना। लेकिन चीजें समझो, हमने स्टार्ट यहां से नहीं, हमने स्टार्ट यहां से किया है। इत्तू सा 3 मार्क्स अपने जेब में आ जाएगा। अरे बोल ना, समझा कि नहीं बच्चा, अरे बोल दे प्यार मोहब्बत से, बोल चल ग्रेट। ये क्लियर हो गया तुम लोग को यहाँ पर। तो आप क्या बोलना चाहते हो, सर एग्जाम में मेरे ये नहीं, अच्छा अभी मैं तुम लोग को बुक का लैंग्वेज बताऊं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंड दिस। अरे सर जी ये कैसे बोल रहे हो, अगर मेरे एग्जाम में यह आया तो मैं ये प्रूव करूंगा, मतलब नहीं 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 नहीं, चीजें समझो ना, चीजें समझो। अरे प्यार मोहब्बत से सब कुछ हो जाएगा, समझ पा रहे हो ये चीज। चल आगे बात कर, ये हो गया, हैंड्स प्रूफ डाल, हैंड्स प्रूफ डाल। देख नाम के लिए लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला, नाम के लिए लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला, वन मोर टाइम, नाम के लिए लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों लिखा, मार्क्स चाहिए, क्यों लिखा, मार्क्स चाहिए। बोलिए क्लियर हो गया। एक काम करते हैं, तुम लोग है ना दूसरा वाला कोशिश करोगे, मैं जो बोलता हूँ वाला, ताकि तुम लोग का और मेरा फंडा क्लियर हो जाए। एक काम करो, ये वाला प्रूफ करो, सब लोग ये वाला प्रूफ करो, वीडियो पॉज करो, सेम थोड़ा हिंट दे देता हूँ,
ये वाला ना, ये रफ करूँ क्या रे? अरे चल मार, स्क्रीनशॉट मार, चल भाई ऊपर वाले का नाम लेके चालू हो जाना। स्क्रीनशॉट मारा ना, ये देख ABC यहाँ पर टू प्रूफ, ये देखो टू प्रूफ। हटा देता हूँ सबको, हटा देता हूँ, जो चाहिए उतने पार्ट को रखता हूँ ताकि लगे यार ये छोटा सम है, इतना बड़ा सम नहीं है जितना अपन सोचते हैं। यहाँ पर चल टू प्रूफ क्या है? A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC cos A। ये थोड़ा हिंट दे देता हूँ, A को ओरिजिन, ग्रेट यार बहुत सही। यहाँ पर A को ओरिजिन चलेगा चल A को ओरिजिन, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। A दे दे तो, और सर B किधर दूँ, C किधर दूँ? अरे तेरी मर्जी, इधर B दे दे और इधर C दे दे, इधर B दे दे इधर C दे दे, आंसर सेम ही आएगा। x2 माइनस x1 कर या x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, सेम ही आएगा। सर अभी बताओ आपको, ये देखो ये हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा, ये रुको, कैपिटल C के सामने ये छोटा c, कैपिटल B के सामने ये छोटा b, और ये हो जाएगा a। बोलो ये क्लियर हो गया? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? C,0। सर इसका क्या होता है मालूम है? r cos थीटा, r के जगह पे कौन है? b cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या आएगा? a, बरोबर। फिर से r sin थीटा, b sin a। अरे समझ गए या नहीं समझ गए? बोल दे वीडियो पॉज करो, किया? डन? अरे बोलो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज कर, हंसी मजाक नहीं चालू है, सॉल्व हो जाएगा। चल ऊपर वाले का नाम ले, चल स्टार्ट। यहाँ पर होपिंग कि आप लोगों ने किया, अगर हो गया तो वीडियो खत्म करके हट जाओ लाइक करके अगर हो गया तो वीडियो खत्म करके निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, हर एक समय कीमती होता है अपना। यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे? ये तो नहीं, अभी अलग हो गया क्या? ये BC तो यही है ये मतलब ये तो चेंज ही नहीं हुआ। अरे भाई मैं मिटाने जा रहा था, बुढ़वा को ना, मैं थोड़ा सर पे गिर गया था, यहाँ पर सर पे गिर गया था, क्या बात हो गया, स्टेटस डालेंगे आज। बोलो टेक A एज द ओरिजिन, ओके, AB along, अरे सर जी ये तो जादू वाली बात कर रहा है, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट A इज अ वाई एक्सिस। काश मेरे पास भी जादू होता ना सर जी, मजा आ जाता। लेट ABC, A का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अभी तो ये आ गया 0,0, हाँ इधर चेंज हो रहा है, इधर अब कष्ट करो लगेगा। B का वैल्यू क्या है? C,0। कुछ गलती हो गया रहेगा तो माफ़ कर देना, छोटी मोटी गलती, अपन भी इंसान है, भगवान तो हूँ नहीं जो हर एक चीज़, या तो अल्लाह तो हूँ नहीं जो सब कुछ सही करूँ, नहीं ना, अपन भी एक छोटा इंसान ही है। यहाँ पर तो गलती हो गया तो माफ़ कर देना गाइस। यहाँ पर बोल दो ये क्या आएगा? सर इसका लिखेंगे B cos A, B sin A। सर जी आगे रिस्पेक्टिवली, सर रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं? अरे बुढ़वा अगर तू पूछा ना काट दूंगा तेरे को, हजार बार बता चुका हूँ। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट देना होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब A का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, B का B सेकंड में आया तो सेकंड वाला उसका, C लास्ट में आया तो लास्ट वाला उसका, इसके लिए रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला किधर मारेंगे? BC पे मारते हैं। अरे सर जी BC, अरे सर जी ये तो दिल वाला बात आ गया। BC बोल के ना हम लोग को कुछ अलग याद आ जाता है। तुम लोग बुढ़वा के लोग हैं, अरे कुछ भी सोचते रहते हो। यहाँ पर चल आगे बात कर ले। BC का लेंथ कितना है? A। चलो अंडर रूट, ये बोलो यार x2 माइनस x1, सर कुछ भी दे सकते ना, अरे तेरी मर्जी, चल यही वाला देंगे, अभी अपन समझ गए क्या आएगा? B cos A माइनस C द होल स्क्वायर प्लस B sin A माइनस 0 द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या इंक बचा है सर आपने? क्या इंक बचा के मतलब ही क्या? उसी के ऊपर ओवरराइट कर रहे हो? हाँ इंक खत्म ही कहाँ हुआ। हाँ चलो ए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा? B cos A माइनस C द होल स्क्वायर। देखते हो यार आंसर, 0 को इग्नोर कर दो, sin A द होल स्क्वायर। चलो बात करो A स्क्वायर, A माइनस B द होल स्क्वायर। चल A का स्क्वायर मतलब B स्क्वायर cos A, cos स्क्वायर है A स्क्वायर माइनस 2AB मतलब क्या लिखोगे? 2AB, तो एक काम करो BC को पहले लिखो cos A, समझ पा रहे हो ये चीज़? 2AB। अच्छा B तुम्हारा माइनस नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। कुछ बच्चे सोचते सर ये C माइनस C है ना, नहीं बच्चा, तुम्हारा पहला पार्ट ये होता है और दूसरा पार्ट C होता है, ये चीज़ याद रखना, माइनस C नहीं होता। अगर कुछ बच्चे लोग का ऐसा तकलीफ होता रहेगा तो प्लस B का स्क्वायर मतलब सेकंड पार्ट का स्क्वायर, और ये वाला क्या जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर A। सर जी आप देखते हैं यहाँ पर क्या चाहिए? B स्क्वायर चाहिए, तो मैं समझ गया, B स्क्वायर को कॉमन ले लोगे आप, ये ले लो क्या? B स्क्वायर को कॉमन, और क्या होगा? cos स्क्वायर A लिखो, चलो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस C स्क्वायर लिखते हैं और माइनस 2BC cos A, ऊपर वाली की है, और यहाँ पर ये हो गया 1, इसका मतलब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। हैंस प्रूफ बोल के अपन काम खत्म कर सकते हो, 3 में से 3 लेके जा सकते हैं अपन। चीज़ें क्लियर हो पा रही, कितने आराम से प्यार मोहब्बत से सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है ये तीसरा वाला रफ कर दिया सर अरे कर लो।
चीज़ें क्लियर हो गई किस तरह बात करना है, ओरिजिन को क्या होता है, हर एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है। जिस तरह मैं ऑफलाइन में डिस्कस करता हूँ इलाबोरेट करके टॉपिक को, ताकि बच्चे के दिल और दिमाग में दोनों जगह बैठ जाए, उसी तरह मैं एक ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करना है, तुम लोगों को सिर्फ वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक और रूल बाकी अपना प्रोजेक्शन रूल, मज़े से सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो लॉगिंग आउट।